आज जो माननीय उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच लखनऊ में जो सुनवाई हुई हाथरस मामले को लेकर, उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपनी पावर का प्रयोग करते हुए सो मोटो नोटिस किया था, इसमें सो मोटो एक्शन लिया था। और उसके बाद वहाँ जो प्रोसीडिंग हुई उसमें पीड़िता के पांचों परिवार वाले, माता पिता, दोनों भाई और भाभी को 60 पुलिस वालों की सुरक्षा में वहाँ पेश किया गया। पहले उन्होंने कहा रात में हम नहीं जाएंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है सुबह लेके जाएंगे, और पहले गेस्ट हाउस में लेके गए, फिर वहाँ कोर्ट में लेके गए। सबसे बड़ी बात हुई निष्पक्ष, जिससे ये आरोप लगाए जा रहे थे कहीं प्रेशर में है, कहीं दबाव में है, कोई इस तरह की है, किस प्रेशर में है, तो वो चीज़ दूर हो गई। और दूसरी बात, कोर्ट ने, माननीय अदालत ने, हाई कोर्ट ने उनको सुना, उनसे बात की, और बात करने के बाद जो अगली डेट 2 नवंबर दी है उसमें उन्हें नहीं बुलाने को कहा है, उन्हें नहीं बुलाया। इसका मतलब कोर्ट उनकी बात से, उनके विचार से, जो उन्होंने कहा, और कोर्ट अपने क्वेश्चन से पूरी तरह संतुष्ट हो गई। दूसरी बात, इसमें ये बात आई गई कि कहा गया केस को ट्रांसफ़र करने की। ये थोड़ी सी दुखद बात भी थी, क्योंकि केस ट्रांसफ़र आप वहाँ कह रहे हैं, उस माननीय उच्च न्यायालय में कह रहे हैं जहाँ उन्होंने खुद सो मोटो नोट किया और खुद एक्शन लिया। क्योंकि रात में अंतिम संस्कार कर देना पीड़िता का 2:30 बजे, ये मानवाधिकारों के खिलाफ था, मानवाधिकारों का उल्लंघन था, उसमें उचित नहीं था। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की मैं मानता हूँ जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होती है, वो और व्यवस्थाएं कर सकते थे। इसी बात को सो मोटो नोटिस दिया गया और उस आधार पर ये प्रोसीडिंग हुई। तो उस आधार पर केस ट्रांसफ़र करने की बात जहाँ तक आती है कि हम यहाँ संतुष्ट नहीं, तो देश की माननीय न्यायालय अदालत है, कार्य न्यायपालिका है, उस पर हमें भरोसा करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको उत्तर प्रदेश पुलिस पे भरोसा नहीं, SIT पे भरोसा नहीं, अब देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो तो कहीं ट्रांसफ़र नहीं होती। आप कहीं भी जाएंगे वो तो ट्रांसफ़र वो कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जांच कर रही है, केस को टेक ओवर कर लिया है और उसको आगे प्रोसीड करेंगे। बात यह आती है, बात आरोपी जो भी नाम बताया, आपने पहले एक नाम बताया वो जेल में, उसके बाद आपने 3 नाम बताए, चारों आरोपी वो जेल में है। अब जेल से बड़ी जेल तो कोई नहीं होती ना कि और डबल जेल, ट्रिपल जेल और जेलें बना दी जाए। बात आती है SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करने की, वो चीज़ें जांच में सामने आएगी। कोई किसी जाति या धर्म में पैदा होता है, इसमें उसकी जिम्मेदारी तो नहीं है ना, उसकी गलती तो नहीं है, उसके द्वारा तो नहीं हुआ है ना कि दुरुपयोग किया जाए। वो चीज़ प्रोसीडिंग में आ रही है, CBI जांच कर रही है। केस ट्रांसफ़र करना आसान नहीं होता, क्योंकि इस केस में 40 गवाह जिनसे पूछताछ हुई वो तो गांव के हैं। अब उन्हें कहां भेजा जाएगा? जो संबंधित पुलिस अधिकारी हैं वो कहां जाएंगे? केवल फाइलों का बंडल नहीं ट्रांसफ़र होता है वहां, केवल सब कुछ प्रोसीडिंग होगी, सब कुछ जाना होगा, तो इसलिए ट्रांसफ़र का मांग करना उचित नहीं, भरोसा रखना उचित है। CBI पे जांच करें, हाँ उन्हें सुरक्षा दी जाए, पीड़ित के परिवार को पूरी सुरक्षा दी जाए, हर समय सुरक्षा दी जाए। CCTV कैमरे लगा दिए गए उनके गांव में, घर में, हर तरह से। लेकिन इसके साथ ये भी है, कोई निर्दोष नहीं फंसना चाहिए और दोषी बचना नहीं चाहिए, और किसी केस पर राजनीति, क्षेत्र, धर्म, संप्रदाय, भाषा के आधार पर राजनीति नहीं होना चाहिए। किसी केस के द्वारा राजनीतिक आंकड़े नहीं साधना चाहिए कि एक केस हो गया, हम इसके द्वारा योगी जी की सरकार को हम बदल देंगे, आगे चुनाव में 2022 में देखेंगे, मोदी जी के कार्यों पर विरोध करेंगे, इससे करेंगे। राजनीति करने के लिए आपके पास बहुत मुद्दे हैं, चुनाव है, प्लेटफॉर्म है, वहाँ कार्यक्रम करें। लेकिन केस में जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद फैलाएंगे तो जातिगत खाई अगर आप समाज में पैदा कर रहे हैं, तो सवर्ण और दलित परिवार के बीच जातिगत खाई पैदा कर रहे हैं, वो गैर कानूनी भी, गलत भी है। और इसके द्वारा बाहर से फंडिंग हो रही है, बाहर से कार्य हो रहे हैं, सोशल मीडिया को करके किया गया, कई ID बनी, विदेशों से संचालित हुई, ये सब प्रश्न चिन्ह है और इस पर CBI जांच करेगी। आरोपियों की तरफ से मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं, मुझे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट पर भी भरोसा है, और जो प्रोसीडिंग देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में हुई उस पर भी हमें भरोसा है। और प्रोसीडिंग, CBI इन्वेस्टिगेशन, सारे टेस्ट कराएं, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट, जितने टेस्ट होते हैं सारे टेस्ट कराएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल न्याय होना चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए, न्याय जल्दी होना चाहिए।